जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्राकृतिक कृषि के एक नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस संतरे के पेड़ में कितनी अधिक संख्या में संतरे फले हुए हैं और यह झुककर ज़मीन पर आ चुका है। इतनी बम्पर पैदावार का राज यदि पूछा जाए तो वो है प्राकृतिक कृषि। संतरे के इस पौधे में हमने सिर्फ प्राकृतिक खादों का ही प्रयोग किया है। वर्मी कंपोस्ट, और आप रिजल्ट देखिए, इसमें कितनी अधिक संख्या में संतरे फल चुके हैं और अब यह पककर पीले भी हो चुके हैं। किसानों के बीच कई बार यह बात सुनने में आती है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में देखिए आप, इसमें कोई भी रासायनिक तत्व एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद भी इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। प्राकृतिक कृषि में भी यदि हम सही गुणवत्ता से सही समय पर खाद पानी पौधों को देते हैं, नियमित निंदाई गुड़ाई का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट आश्चर्यजनक प्राप्त होते हैं। आज हमारी सरकार भी इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है कि किसान भाई प्राकृतिक कृषि अपनाएं। आज 19 नवंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त का कार्यक्रम था, उसमें अपने उद्बोधन में भी कहा है कि किसान भाई अपने खेतों के एक कोने में या कम से कम 1 एकड़ भूमि में प्राकृतिक कृषि करके देखें। उसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, उसके बाद हम अपना प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाएं एवं रिसर्च रूप में भी हम कम से कम 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती का प्रयोग कर सकते हैं। आज के उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से यही आह्वान किया है और हमारे कृषि वैज्ञानिकों से भी कहा है कि आप खेतों में जाएं, किसानों के पास जाएं और खेत को ही प्रयोगशाला बनाएं। आधुनिक प्रयोगशालाओं के अलावा हमें किसानों के बीच जाकर खेतों के मध्य मिट्टी के सतत संपर्क में रहकर हमें अब खेत को ही कृषि की प्रयोगशाला बनाना होगा। अच्छा भी है, सरकार की सोच बहुत अच्छी है और बहुत दूरगामी भी है। सरकार का सदैव ध्यान किसानों की समृद्धि का है और सरकार चाहती है कि किसान आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों और देश भी आत्मनिर्भर बने।
यदि हमें भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, क्योंकि किसान अभी की स्थिति में बाज़ार पर निर्भर हो गया है। इसलिए सरकार ने समय समय पर किसानों को जागरूक करने एवं प्राकृतिक कृषि सिखाने के लिए ग्राम स्तरों पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर समय समय पर प्राकृतिक कृषि के प्रशिक्षण की कार्यशाला का आयोजन सरकार के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई प्राकृतिक कृषि को सीखें। कैसे हमें खादें तैयार करना है, कैसे हमें जैविक पद्धति से जीवामृत, नीमास्त्र आदि चीज़ों को बनाना है। और सरकार की मंशा भी सही है कि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भारत की 70% आबादी जो है वह गांव में निवास करती है एवं हमारे अर्थव्यवस्था में एवं ग्रामीण रोजगार में अधिकतम रोजगार हमें कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं और कृषि ही वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जो अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। आज के जलवायु परिवर्तन के इस दौर में अब थोड़ा सा हमें तरीका बदल कर फार्मिंग करनी होगी। फसलों के साथ साथ हम अपनी मेड़ों पर फलदार वृक्ष भी लगाएं, जैसे कि मैंने लगाए हुए हैं आम, नींबू, संतरा, कटहल, पपीता, सीताफल, जो कि कृषि का एक मॉडल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत कृषि प्रणाली। इस पद्धति में फसलों के साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री, पशुपालन, मछली पालन, नर्सरी विकास आदि क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और इस एकीकृत मॉडल में किसानों को अतिरिक्त लाभ होता है, जैसे कृषि के साथ पशुपालन, तो पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग हम कृषि में हमारी खाद की ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं एवं जो कृषि के अपशिष्ट हैं, भूसा, चारा, उसका प्रयोग हम पशुओं की चराई में करते हैं। इससे किसानों को घर पर ही खाद प्राप्त हो जाती है और पशुओं के लिए कृषि से चारे एवं भूसे की ज़रूरत पूर्ण हो जाती है। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल भी फसलों के साथ खेत की मेड़ों पर फलदार वृक्षों के रोपण से किसानों को अतिरिक्त आय होती है। अधिकांशतः मेड़ों का कोई उपयोग नहीं हो पाता, उन पर यदि हम फलदार वृक्ष लगा लेते हैं तो मेड़ों से भी हमें कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें हम अमरूद भी लगा सकते हैं। अमरूद भी अच्छा पौधा है जो कम देखभाल में ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। और नींबू है, नींबू में तो वैसे भी बहुत कम रोग आते हैं और पक्षी भी नुकसान नहीं करते, तो खेतों की मेड़ पर यदि हम नींबू लगाने का सोच रहे हैं तो वह भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि अब नींबू की, आंवला, अमरूद
सभी फलों की अधिक डिमांड होती जा रही है। मेरा भी इस वीडियो के माध्यम से किसान बंधुओं से यही आग्रह है कि वो भी अपनी कृषि की पद्धतियों में बदलाव लाएं और जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ाना है, तो उनके इस अभियान में सहयोग करें। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एवं अपने मित्रों को, किसान बंधुओं को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।